जय हिंद प्यारे मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जो है मिलिंग मशीन से बने हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जो है मिलिंग मशीन के बारे में डिस्कशन है। हमने जो है पिछली क्लास में डिस्कशन किया था मिलिंग एलिमेंट्स ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर के प्रमुख तत्वों के बारे में हमने डिस्कशन किया था। मिलिंग कटर के प्रमुख तत्व। तो हमने जो है मिलिंग कटर के प्रमुख तत्व के बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। जो हमारे मिलिंग कटर्स होते हैं उनके मिलिंग कटर्स के जो कुछ पार्ट्स होते हैं, पार्ट्सों के नामों के बारे में हम लोग ने डिस्कशन किया था। यह क्या कहते हैं, पूरा हमने डिस्कशन किया था। जो पार्ट्स बॉडी, आउटर डायमीटर, इनसाइड डायमीटर, रूट डायमीटर, विड्थ, सबके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक नई हेडिंग से जो हम लोग डिस्कशन करेंगे मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण, कि हमें क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग कटर, कि हम जो है मिलिंग कटर का जो है वर्गीकरण किस किस के आधार पर जो है हमारा किया जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट होता है, तो मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो यह जो हमारे मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण जो है निम्न प्रकार से होता है। तो पहला हमारा जो वर्गीकरण है, यह किसके आधार पर है? कटर बनावट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कटर कंस्ट्रक्शन। कटर बनावट के आधार पर जो है हमारे क्या कहते हैं मिलिंग कटर्स का वर्गीकरण जो है बनावट के आधार पर जो हमारे तीन प्रकार के मिलिंग कटर तीन प्रकार के होते हैं। जो हमारे मिलिंग कटर होते हैं बनावट के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा कौन सा? सॉलिड कटर्स, ठोस कटर। ठोस कटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ठोस कटर क्या होता है? इसमें दांतें बॉडी के साथ साथ ही बने होते हैं। जो हमारी क्या कहती है, अगर मान लीजिए हमारी कटर की बॉडी है, कटर की बॉडी के साथ ही क्या होते हैं कि एक ही साथ जो है हमारे इसमें दांतें भी जो है बने रहते हैं। इन्हें सामान्य हाई स्पीड स्टील का बनाए जाते हैं। जो हमारे ठोस कटर होते हैं, ठोस कटर को हम लोग किसके बनाए जाते हैं? हाई स्पीड स्टील मेटल के जो है बनाए जाते हैं। ये कटर साधारणतः कम व्यास, इसका व्यास जो होता है, जो हमारा साधारणतः सॉलिड कटर होता है, इसका व्यास जो है कम होता है तथा कम चौड़ाई के बनाए जाते हैं। इसमें इसका जो व्यास होता है, ये जो इसका व्यास होता है, व्यास और इसकी चौड़ाई, जो हमारी इसकी मोटाई चौड़ाई होती है, ये भी कितना होती है? कम ही होती है। तो हमारी क्या कहती है, जो ऑन कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कटर कंस्ट्रक्शन, जो हमारा क्या कहते हैं बनावट के आधार पर कटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो जो हमारा पहला टाइप है, पहला टाइप हमारा क्या है? सॉलिड कटर। सॉलिड कटर की अगर बात करते हैं तो इसमें जो हमारे जो सॉलिड कटर में इसमें दांतें भी एक साथ ही हमारे बने रहते हैं। यह सामान्यतः हमारे जो है हाई स्पीड स्टील मेटल के जो है बनाए जाते हैं, बने होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बात करते हैं जो टिप्ड सॉलिड कटर। दूसरा है हमारा टिप्ड सॉलिड कटर की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या होता है? इसमें दांतें बॉडी के साथ ही बने होते हैं। इसमें भी क्या होती है, जो सॉलिड कटर होती है, सॉलिड कटर में भी हमारा क्या होता है, इसमें जो बॉडी के साथ ही जो है हमारे दांतें बने होते हैं। लेकिन जो हमारे टिप्ड ठोस कटर होते हैं, सॉलिड कटर होते हैं, इसमें भी हमारा क्या होता है कि बॉडी के साथ ही हमारे इसमें जो है टीथ जो है, दांतें जो हैं बॉडी के साथ ही जो है बने होते हैं। वर्णन, दांतों के रूप में टिप को कटर बॉडी पर ब्रेजिंग द्वारा लगाया जाता है। इसमें जो हमारी टिप होती है, जो हमारी टिप लगी होती है कटर में, इसको हम लोग क्या करते हैं? ब्रेजिंग। ब्रेजिंग एक विधि है। ब्रेजिंग कौन सी विधि है? एक सोल्डरिंग विधि, जैसे कि हम वेल्डिंग करते हैं, ये भी हमारी एक ब्रेजिंग विधि। इसमें भी हम क्या करते हैं कि टिप को जो है ब्रेज करते हैं, वेल्ड करते हैं। कटर बॉडी साधारण औजार इस्पात या कार्बन इस्पात की बनी होती है। इसमें जो हमारी कटर की बॉडी होती है, इसमें कटर की बॉडी और जो तीत होती है, इसमें किस मेटल के बने होते हैं? औजारी इस्पात या कार्बन इस्पात की जो है बनी होती है। टिप सीमेंटेड कार्बाइड जो टिप होती है, इसमें जो हमारा क्या होता है, टिप्ड ठोस सॉलिड कटर में हमारी क्या होती है कि टिप ब्रेजिंग की जाती है। तो हमारी जो टिप बनी होती है किसकी बनी होती है? सीमेंटेड कार्बाइड या स्टेलाइट की बनाई जाती है। जो हमारी टिपें होती हैं, टिप किसकी बनी होती हैं? सीमेंटेड कार्बाइड या स्टेलाइट की जो है बनाई जाती हैं। इस प्रकार कटर के बनाने में लागत कम लगती आती है। इसमें क्या होता है कि जो इस प्रकार के कटर होते हैं, इसमें इसकी जो बनावट होती है, मेड होती है, उसकी लागत में बहुत ही कमी आती है तथा
कटर की आयु अधिक होती है। यह क्या कहती है, इसकी कॉस्ट जो होती है बहुत कम आती है, लेकिन इसकी जो अधिकतम अधिकतम लाइफ जो इसकी होती है, आयु जो होती है, यह जो है बहुत ही अधिक होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिप्ड सॉलिड कटर जो है कहते हैं। तीसरा है हमारा जो है इंसर्टेड टीथ कटर। जो हमारे क्या कहते हैं, जो हमारी बनावट कटर बनावट के आधार पर हमारी कटर्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा जो ठोस कटर, दूसरा था टिप्ड सॉलिड कटर, तीसरा है हमारा इंसर्टेड टीथ कटर। इंसर्टेड टीथ कटर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा इंसर्टेड टीथ कटर भी होता है, इसके दांते भी बॉडी के साथ नहीं लगाए जाते। इसमें क्या होती है कि जो इंसर्टेड टीथ टीथ कटर होती हैं, इसकी जो कटर की बॉडी होती है, कटर की बॉडी के साथ इसमें जो है टीथ जो है नहीं लगे होते हैं, वरना दांतों को अलग से कटर बॉडी पर यांत्रिक साधनों द्वारा लगाया जाता है। इसमें जो टीथ होती है, टीथ जो कटर के दांतें होते हैं, इसमें अलग विधि का प्रयोग करके हम लोग क्या कहते हैं, यांत्रिक विधि के साधनों का उपयोग करके हम लोग इसमें जो है दांतों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ये यांत्रिक साधन सामान्यतया पीने आरी कटर तथा टेपर पिन आदि इसकी भी लागत उस ठोस कटर की अपेक्षा बहुत कम होती है तथा रखरखाव भी सुगम होता है। इसमें भी क्या होता है कि जो हमारी सॉलिड ठोस कटर होती है, जो ठोस कटर होती है, उसकी अपेक्षा क्या होती है कि इसमें लागत जो हमारी है इंसर्टेड टीथ कटर में इसकी लागत जो है कम होती है, इसका रखरखाव भी जो है सुगम होता है, सरल होता है। नेक्स्ट है हमारा जो है नेक्स्ट हमारा जो है क्या कहते हैं, रिलीफ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ। रिलीफ के आधार पर जो हमारे कटर कितने टाइप्स के होते हैं। मिलिंग कटरों में 2 प्रकार के से रिलीफ दी जाती है। जो हमारे मिलिंग कटर्स होते हैं, मिलिंग कटर्स में कितने प्रकार से रिलीफ दी जाती है, 2 टाइप्स की हमारी जो है रिलीफ दी जाती है। पहली है हमारी जो रिलीफ है, पहली है प्रोफाइल रिलीफ कटर। जो प्रोफाइल रिलीफ कटर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी प्रोफाइल रिलीफ कटर होती है, इसमें दांतों की कटाई कोर के पीछे का भाग भाग में ग्राइंडिंग द्वारा रोनोरलैंड संकरा लैंड जो है बना होता है। इसमें क्या होता है कि जो ग्राइंडिंग होती है, ग्राइंडिंग विधि द्वारा जो प्रोफाइल रिलीफ कटर होती है, इसमें क्या होती है कि जो कटर के दांते कटाई कोर होते हैं, ये मान लीजिए कटर, इसमें ये दांते हैं हमारे, क्या हम कटर के दांते हम पीछे के भाग ग्राइंडिंग द्वारा, ये कि जो पीछे वाला भाग, मान लीजिए पीछे वाला भाग, इसके पीछे वाला भाग क्या होता है कि ग्राइंडिंग द्वारा संकरा लैंड जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फार्म रिलीफ कटर। फार्म रिलीफ कटर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा फार्म रिलीफ कटर होता है, यह किस प्रकार से जो वर्क करता है। इसमें दांतों की कटाई कोरे के पीछे का भाग में वक्र विमोचन कवर्ड रिलीफ प्रदान किया जाता है। इसमें जो पीछे के दांते होते हैं, अगर मान लीजिए हमारा कोई कटर, इसमें कटर के दांते हैं, इसके जो पीछे वाला दांता फेस होता है, कटर के जो बैक साइड वाला, अगर मान लीजिए हमारा कटर जो है क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्लॉकवाइज चलेगा तो इसमें एक पॉइंट आगे की ओर रहेगा, एक पॉइंट जो है पीछे को रहेगा। जो हमारा पीछे वाला भाग होता है, इसमें क्या होता है, कर्व्ड रिलीफ प्रदान की जाती है, कर्व्ड रिलीफ जो है दिया जाता है। इनका उपयोग साधारण फार्म एवं वक्राकार सतह बनाने के लिए किया जाता है। इस कटर जो हमारा फार्म रिलीफ कटर होता है, इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, साधारण फार्म एवं वक्राकार सतह बनाने के लिए हम लोग जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा नंबर है मिलिंग कटर। जो मिलिंग कटर का जो वर्गीकरण है, यह 3 प्रकार से होता है। तो हमारा थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है हमारा जो है कटर को मशीन पर बांधने के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग मेथड ऑन मशीन। मशीन को कटर को जो है मशीन पर बांधने के आधार पर हम बात करते हैं, तो हमारे जो मिलिंग कटर्स होते हैं कितने प्रकार से होते हैं। मशीन पर कटर को बांधने के आधार पर यह 3 प्रकार के होता है, 3 प्रकार का जो होता है। जो अगर कटर को जो है मिलिंग मशीन पर बांधने के आधार पर भी हमारे जो है कटर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के जो है होते हैं। पहला है हमारा जो है आर्बर कटर। फर्स्ट है हमारा जो है आर्बर कटर। आर्बर कटर की बात करते हैं तो जो हमारा आर्बर कटर क्या होता है,
आर्बर प्रकार के कटरों को मिलिंग मशीन पर आर्बर की सहायता से बांधा जाता है। अगर ये मान लीजिए हमारा क्या होता है कि स्पिंडल लगा होता है, स्पिंडल में एक सॉफ्ट स्पिंडल में क्या होता है कि आर्बर की सहायता से, किसकी सहायता से, आर्बर कटर को हम लोग किसकी, आर्बर की सहायता से जो है कटर को जो है बांधा जाता है। आर्बर पर बांधने के लिए कटर के केंद्र पर बने छिद्र में, केंद्र में क्या होता है कि जो कटर होता है, कटर के केंद्र में जो मिडिल पॉइंट होता है, इसमें क्या होता है कि छिद्र बना होता है। केंद्र में बने छिद्र को चार मार्ग बना होता है। इसमें कटर में क्या होता है कि चार मार्ग होता है। विशेष परिस्थितियों में चूड़ीदार क्या होता है कि चूड़ीदार तथा टेपरी छिद्र बनाने वाले कटर को भी कटर भी प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो चूड़ी थ्रेडिंग करना होता है, थ्रेडिंग अगर टेपर छिद्र बनाना हो तब भी हम लोग क्या करते हैं, इन कटरों का जो है प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा शंक कटर। शंक कटर की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा जो है शंक कटर। शंक कटर के कटर की बॉडी के साथ ही टेपरित तथा समानांतर शंक जो है बना होता है। इसमें जो हमारा टेपरित भाग होता है, अगर मान लीजिए हमारी कटर की जो शंक होती है, शंक में क्या होता है कि टेपरित भाग भाग टेपरित या समानांतर शंक का भाग जो है बना होता है। इस शंक को मशीन स्पिंडल में लगाया जाता है। इसमें जो हमारा शंक होती है, जो कटर की शंक होती है, कटर की शंक को क्या करते हैं कि मशीन की जो स्पिंडल होती है, ये स्पिंडल में ही जो है लगाया जाता है तथा ड्रा बोल्ट के द्वारा बांधा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो कटर शंक होता है, कटर शंक को मिलिंग मशीन में अगर देखेंगे तो उसमें एक ड्रा बोल्ट लगा होता है। ड्रा बोल्ट की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि शंक कटर को जो है मिलिंग मशीन में जो है बांधा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जो है फेसिंग कटर। फेसिंग कटर तीसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर हमारा कौन सा है, फेसिंग कटर। फेसिंग कटर की अगर हम बात करते हैं तो फेसिंग कटर को या तो सीधे ही बोल्ट द्वारा स्पिंडल में कस देते हैं। इसमें जो फेसिंग कटर होता है, फेसिंग कटर को या तो सीधे ही हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए ये स्पिंडल है, यहाँ इधर एक साइड जो है बोल्ट लगा है, बोल्ट में क्या करते हैं कि सीधा ही स्पिंडल पर जो है, सीधे ही स्पिंडल पर जो है बोल्ट की सहायता से कस देते हैं, या स्टब आर्बर की सहायता से गति के आधार पर। यह दो प्रकार का होता है। जो क्या होता है कि जो स्टब आर्बर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि आर्बर को जो है, कटर को जो है क्लैम कर देते हैं। इसकी सहायता पर क्या होता है कि हमारे जो है आधार पर जो है यह दो प्रकार के होते हैं, फेसिंग कटर जो है दो प्रकार के होते हैं। हाँ। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग है कटर की घुमाव गति की दिशा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रोटेशनल मोशन कटर। कटर की जो है कटर की घुमाव गति की दिशा के आधार पर बात करते हैं तो ये नेक्स्ट है हमारा जो है घुमाव गति के आधार पर यह दो प्रकार के होते हैं। घुमाव के आधार पर भी हमारे क्या होते हैं, कटर्स जो है टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है हमारा जो है राइट हैंड कटर। राइट हैंड कटर की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा राइट हैंड कटर होता है, राइट हैंड कटर मशीन को सामने से देखने पर घड़ी की दिशा में घूमते हुए क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, अगर क्या कहते हैं मशीन की ओर अगर हम राइट हैंड पर जो है खड़े होंगे तो हमारा क्या होता है कि जो स्पंडल होता है क्लॉकवाइज घूमते हुए क्रिया करता है। जबकि दूसरा है हमारा यहाँ से, जबकि लेफ्ट हैंड कटर मशीन को सामने से देखने पर घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जो है घूमते हुए क्रिया करता है। अगर हम जो है मशीन के जो है राइट हैंड पर अगर हम खड़े होंगे तो सामने से देखने पर राइट हैंड कटर हमारा जो है क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा, और जो लेफ्ट हैंड कटर होता है यह कि इसके एंटी क्लॉकवाइज जो है मूवमेंट जो है करेगा, अगर कटर के सामने मशीन के सामने की ओर अगर हम जो है खड़े होंगे। नेक्स्ट है हमारा कटिंग एज के कोण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कटिंग एज। कटिंग एज के कोण के आधार पर जो है हमारे मिलिंग कटर्स। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज से भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा। वहाँ से जा कर के जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं। कटिंग एज के कोण के
आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑफ कटिंग एज के आधार पर जो है, कटिंग एज के कोण के आधार पर यह जो है 4 प्रकार के होते हैं। हमारे जो मिलिंग कटर्स होते हैं, कटिंग एज के कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के जो है हमारे होते हैं। पहला जो हमारा है समानांतर दांत कटर, पैरेलल टीथ कटर। पैरेलल टीथ कटर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो जो हमारा पैरेलल टीथ कटर होता है, यह किस प्रकार से जो है वर्क करता है। इस प्रकार के इस प्रकार के कटर को हम लोग क्या करते हैं, दांतें इसकी घुमाऊ अक्ष के समानांतर होती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो घुमाऊ अक्ष होता है क्लॉकवाइज, घुमाऊ अक्ष के समानांतर होता है, अर्थात इसका हेलिक्स कोण शून्य होता है। जो पैरेलल टीथ कटर होते हैं, इसका जो हेलिक्स एंगल होता है, कौन सा एंगल? हेलिक्स। हेलिक्स जो एंगल होता है, एंगल यह कितना होता है? 0 डिग्री जो है होता है, शून्य होता है। राइट हैंड हेलिक्स कटर के दांतें घुमाऊ अक्ष के किसी भी कोण पर होते हैं। जो राइट हैंड के कटर होते हैं, जो हमारा क्या होता है कि जो राइट हैंड के कटर होते हैं, इसमें जो घुमाऊ अक्ष होता है, यह किसी के कोण के जो है कि कोण पर ही होते हैं। यदि कटर को उसके फेस की ओर से देखा जाए, तो अगर हम कटर के मान लीजिए इस प्रकार से कटिंग कर रहे हैं, अगर इसके सामने की ओर से देखेंगे, तो इस उसके दाएं दांतें बाएं से दाईं ओर अग्रसर होते हैं। बाईं ओर से क्या करते हैं कि दाईं ओर जो है मूवमेंट करते हैं, जबकि लेफ्ट हैंड हेलिक्स कटर के दांतें दाईं ओर से दाएं से बाईं ओर अग्रसर होते हैं। कुछ कटरों पर बारी बारी एक दांता लेफ्ट हैंड तथा एक दांता राइट हैंड हेलिक्स में बना होता है। एक दांता क्या होता है कि हमारा जो कटर जो होते हैं, एक दांता लेफ्ट हैंड अंदर की ओर झुका होता है, एक का दांता जो है हल्का बाहर की ओर, जिस प्रकार से आरी में होता है उसी प्रकार से इसमें भी होता है। हेलिक्स फिक्स्ड हेलिक्स दांता या अल्टरनेट हेलिक्स दांता कटर होते हैं। नेक्स्ट है हमारी अगली हेडिंग की बात करते हैं, उपयोगिता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर जो है हमारे मिलिंग कटर्स, उपयोगिता के आधार पर यह जो हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के जो हमारे होते हैं मिलिंग कटर्स, जो हमारी उपयोगिता के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्टैंडर्ड कटर, नेक्स्ट होता है हमारा स्पेशल कटर। स्टैंडर्ड कटर की अगर बात करते हैं, स्टैंडर्ड कटर को सामान्य क्रियाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे स्टैंडर्ड प्रकार के जो हमारे मिलिंग कटर्स होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, के लिए सामान्य कार्यों के लिए करते हैं। इसकी सभी मापे बाह्य व्यास, चौड़ाई, केंद्र छिद्र और केंद्र छिद्र तथा चाबी मार्ग आदि स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। इसमें जो हमारे क्या कहते हैं कि चाबी मार्ग जो होती हैं आदि जो हमारे क्या होते हैं कि स्टैंडर्ड साइज के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो है विशिष्ट कटर, स्पेशल कटर के बारे में बात करते हैं। विशिष्ट प्रकार के कटर का उपयोग विशेष क्रियाओं एवं एक साथ कई क्रियाओं को करने में होता है। जो हमारे विशिष्ट प्रकार के कटर होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग जो है एक साथ कई ऑपरेशंस जो है करने के लिए हम लोग जो है इसका प्रयोग जो है करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो अगली हेडिंग है हमारी जो है मिलिंग संक्रियाएं, मिलिंग ऑपरेशंस, कि हमें जो है किस प्रकार से जो है कितने टाइप्स के जो है मिलिंग ऑपरेशंस को जो है करते हैं। इस पर जो है हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कशन करने वाले हैं कि मिलिंग ऑपरेशंस जो है हमें किस प्रकार से जो है करना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।